नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। कॉलेजियम के सुझाए नामों पर मंजूरी से इनकार पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई सरकार को फटकार। कहा, बिना आपत्ति के सरकार नहीं कर सकती नाम वापस। अब 8 दिसंबर को सुनवाई। आपकी रसोई तक पहुंचने वाली गैस हो या फर्टिलाइजर, सस्ता करने के लिए किरीट पारेख कमेटी कर सकती है गैस लिबरलाइजेशन की सिफारिश। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। नई बुलंदी पर निफ्टी 275 सेशन के बाद बनाया नया रिकॉर्ड हाई। सरकारी बैंक, ऑटो, एफएमसीजी शेयरों से मिला भरपूर सपोर्ट। आज की रैली में आरआईएल, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और इन्फोसिस की सबसे बड़ी भूमिका। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाने वालों पर पीएम मोदी का प्रहार। गुजरात की रैली में बोले, बाटला हाउस एनकाउंटर के बाद आतंकियों के समर्थन में रोने लगे थे कांग्रेसी। अमित शाह की भी आज ताबड़तोड़ रैलियां। एफएसएल ऑफिस में श्रद्धा केस का आरोपी आफ्ताब का पॉलीग्राफ टेस्ट जारी। नार्को टेस्ट फिलहाल नहीं। इधर दिल्ली में एक महिला ने बेटे के साथ मिलकर पति को टुकड़ों में काटा। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज जर्मनी और स्पेन का मुकाबला रहा 1-1 से ड्रॉ। रोमांचक मुकाबले में सर्बिया ने कैमरून पर बनाई 1-3 से बढ़त। आज रात स्विट्जरलैंड से भिड़ेगा ब्राजील। और खबरों की शुरुआत सुप्रीम कोर्ट से, वो इसलिए क्योंकि कॉलेजियम की तरफ से भेजे गए नामों पर मंजूरी नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी आपत्तियां बताए बिना नाम वापस नहीं भेज सकती। मामले की अगली सुनवाई अब 8 दिसंबर को होगी। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता असीम मनचंदा। असीम, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो जजों की नियुक्ति मामले में सुनवाई जो है वो कर रहा है। आज जब इस मामले की सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि आपने अब तक 1.5 साल हो गया, अभी तक आपने नामों को मंजूरी जो है वो नहीं दी है और आप बिना कारण बताए आप ये फाइल जो फाइल जो है वापस जो है नहीं भेज सकते हैं। तो सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने जो कानून मंत्री किरण रिजिजू है उसके बयान को लेकर के भी नाराजगी जो जताई। किरण जो कानून मंत्री, उन्होंने ये कहा था कि अगर सुप्रीम कोर्ट नाम जो है उसको सिलेक्शन कर रहा है तो उसकी नियुक्तियां जो वो भी कर सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कहीं ना कहीं हमको ये लगता है कि जो सरकार है वो नेशनल जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी बिल को मंजूरी नहीं देने पर खुश जो है वो नहीं है। तो इसलिए सरकार जो इसको बार बार इसको डिले जो है वो कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से इसको लेकर के जवाब जो है मांगा है। अब मामले की सुनवाई जो है 8 दिसंबर को होगी, जब सुप्रीम कोर्ट इस पे आगे की टिप्पणी जो है करेगा कि अभी तक आपने क्यों जो है जजों के नामों को मंजूरी जो है नहीं दी। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका असीम। तो कुल मिलाकर अभी इस पर सस्पेंस बरकरार। और अब बात आपकी रसोई तक पहुंचने वाली गैस हो या फिर फर्टिलाइजर और बिजली बनाने वाली गैस की, इन्हें सस्ता करने के लिए किरीट पारेख कमेटी गैस प्राइसिंग को आसान करने की सिफारिश कर सकती है। सीएनबीसी आवाज को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि कमेटी ने अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार कर ली है। ज्यादा डिटेल लेते हैं इस खबर पर। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे लक्ष्मण जी, किरीट पारेख कमेटी की रिपोर्ट में क्या सिफारिश होने की संभावना है? दरअसल रसोई गैस हो या फिर फर्टिलाइजर और बिजली बनाने में जो इस्तेमाल होने वाली गैस हो, उन सब की कीमत तय की जाती है, अधिकतम कीमत और न्यूनतम कीमत। तो ये कीमत जो तय करने का फॉर्मूला है, इसमें बदलाव करने के लिए किरीट पारेख कमेटी गठित की गई थी ताकि कंज्यूमर को सस्ती दरों पर, वाजिब दरों पर गैस पहुंच सके। तो अब सूत्र बता रहे हैं कि किरीट पारेख ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दे दिया है और ड्राफ्ट रिपोर्ट जो तैयार किया गया है उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। पहली बात तो ये कि 1 जनवरी 2026 से गैस प्राइसिंग को पूरी तरह से लिबरलाइज कर दिया जाए, यानी गैस की न तो फ्लोर प्राइस तय की जाए न तो सीलिंग प्राइस की तय की जाए। जब पूरी तरह से लिबरलाइज कर दिया जाएगा तो आपस में कंपटीशन होगा गैस प्रोड्यूसर कंपनियों के बीच में और गैस सस्ते में लोगों तक पहुंच पाएगी। और 1
1 जनवरी 2026 से पहले की भी एक सिफारिश की गई है। वो ये कहा गया है कि 1 जनवरी 2026 से पहले जो है, जो परंपरागत और गैस फील्ड से जो गैस निकल रही हैं, वहां पर आप कीमतों में कटौती कर दीजिए। उसके लिए न्यूनतम कीमत जो है $3.5 पर MMBTU और अधिकतम कीमत $4.75 पर MMBTU रखिए। और इससे क्या होगा कि अभी की कीमत से काफी कम कीमत हो जाएगी। इससे खासतौर से सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन करने वाली कंपनियों को, फर्टिलाइजर कंपनियों को सस्ते में गैस मिल पाएगी। तो ये सिफारिश अभी ड्राफ्ट रिपोर्ट में की गई है। सूत्र बता रहे हैं कि कल एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है क्रेडिट पार्क कमेटी के सदस्यों की, और सदस्यों की इस बैठक में अगर ड्राफ्ट रिपोर्ट को मंजूरी मिल जाती है तो फिर इसे पेट्रोलियम मंत्रालय यानी सरकार को सौंपा जाएगा और सरकार कैबिनेट से मंजूरी लेकर के इसको लागू कर सकती है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। और अब बात 15 साल से ज्यादा पुरानी सरकारी गाड़ियों की जो जल्द कबाड़ होने जा रही है। केंद्र सरकार ने ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी कर सुझाव मांगे हैं। हमारे संवाददाता रोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहन, क्या है सरकार की ड्राफ्ट गाइडलाइंस में? गाड़ियां हैं जो कि 15 साल से पुरानी हो चुकी हैं, उनको अगले साल जो 1 अप्रैल 2023 के बाद से उन्हें मैंडेटरी रूप से, उनका पहले तो रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं किया जाएगा और दूसरा कि उन्हें मैंडेटरी रूप से स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये नोटिफिकेशन, ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया है। 30 दिन के अंदर कमेंट मांगे गए हैं जो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं राज्य सरकारों की तरफ से। लेकिन ये जो है, ये एक टाइमलाइन के तहत किया गया है। जो स्क्रैपेज पॉलिसी आपको याद होगा पिछले साल सरकार लाई थी, ये उसी का एक टाइमलाइन है जो कि 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। और हर वो गाड़ी जो कि केंद्र सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास है, यहां तक कि जो स्टेट कॉर्पोरेशंस की बस चलती हैं, वो सारी की सारी अगर 15 साल की उम्र को पूरी कर चुकी हैं तो उन्हें मैंडेटरी रूप से स्क्रैप कर दिया जाएगा। ये इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। और इसका एक बहुत बड़ा, क्योंकि पूरे देश की अगर हम बात करें तो अभी सारी गाड़ियों को मिला लिया जाए तो 4 करोड़ से ज्यादा ऐसी गाड़ियां हैं जो कि 15 साल को पूरी कर चुकी है। उसका एक बहुत ही अच्छा जो चंक है वो है सरकारी गाड़ियों का। पुरानी सरकारी गाड़ियां नहीं चलेंगी, यानी कि नई गाड़ियों की खरीद होगी। इस बात को लेकर ये एक है। और दूसरी तरफ जो पॉल्यूशन करने वाली गाड़ियां, इसका बहुत इंपैक्ट जो है वो पॉल्यूशन पे होने वाला है, क्योंकि पॉल्यूशन पे कंट्रोल करने की बात कही गई है। स्क्रैपेज पॉलिसी का जो मुख्य पर्पस है वो यही है कि जो पॉल्यूटिंग गाड़ियां हैं उनको सड़कों से बाहर किया जाए और उसी के क्रम में ये काम किया जाए। तो पुरानी गाड़ियां या पुरानी बसेस जो आपको दिखती हैं इस वक्त सड़क पे, अगले साल से 1 अप्रैल 2023 के बाद से वो नहीं दिखेगी। इसके लिए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन लागू किया जाएगा। अब इसके बाद क्या होना है, तो टाइमलाइन के हिसाब से इसके बाद अगले साल जो है सरकार का जो जोर रहेगा वो फिटनेस पे रहेगा। जो तमाम गाड़ियां हैं उनका फिटनेस जो सर्टिफिकेट, जो रूल्स हैं वो कड़े किए जाएंगे। और इसके अलावा अभी हमारे पास स्क्रैपेज सेंटर नहीं है, तो अब जो नितिन गडकरी जी ने कहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में 3 स्क्रैपिंग सेंटर बनाने की बात कही गई है। तो इसको लेकर भी नियम बहुत जल्दी आने वाले हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका रोहन। और अब बात मार्केट की। कारोबारी हफ्ते की शानदार शुरुआत हुई है। बाजार में बुल का जोश हाई है। खराब ग्लोबल संकेतों के बावजूद बाजार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। निफ्टी के साथ सेंसेक्स और निफ्टी बैंक ने नए आयाम बनाए। आज सेंसेक्स 211 पॉइंट चढ़कर 62,505 पर और निफ्टी 50 पॉइंट चढ़कर 18,563 पर बंद हुआ। तो वहीं निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो 37 पॉइंट चढ़कर ये 43,000 के पार पहुंच गया। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में खरीदारी रही। रिलायंस करीब 6 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंचा। आज के बाजार में सबसे ज्यादा तेजी एनर्जी, इंफ्रा, ऑटो शेयरों में रही। एफएमसीजी, फार्मा शेयरों में हल्की बढ़त दिखी। रेलवे, फर्टिलाइजर शेयरों में अभी भी जोश दिखाई दिया आज भी। तो वहीं आज मेटल शेयरों में थोड़ा दबाव जरूर रहा। बाजार में बुल का जोश हाई है। निफ्टी के साथ सेंसेक्स, निफ्टी बैंक ने रिकॉर्ड ऊंचाई के स्तर को छुआ है। सहयोगी सुमित मेहरोत्रा जुड़ गए हैं। सुमित, बताएं बाजार में सबसे ज्यादा जोश किन सेक्टर्स ने भरा आज? 275 सेशन जो कि निफ्टी ने आज लिए हैं, लेकिन अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप की तेजी उतनी नहीं है जितनी फ्रंट लाइन इंडेक्स की। तो पहले तो इंडेक्स को शानदार तेजी इंडेक्स में देखने को मिली। तो निफ्टी बैंक, सेंसेक्स तीनों रिकॉर्ड स्तरों पर ऑलरेडी कामकाज कर रहा है। 19 अक्टूबर के बाद आज ये लेवल अचीव होता हुआ दिखाई पड़ा है। मिड कैप स्मॉल कैप अभी थोड़ा सा पीछे है। मिड कैप इंडेक्स करीब 15%, माफ कीजिएगा 2% दूर है और स्मॉल कैप करीब 15% दूर है उन लेवल्स पे जो कि उस समय पर होते थे। लेकिन एक तरफा और शानदार तेजी रही पीएसयू बैंक में, 50% के एग्जॉर्बिटेंट गेन। इसके अलावा ऑटो 11%, एफएमसीजी 10%,
बैंक निफ्टी 9% के आसपास वहां से चल चुका है और मेटल भी करीब करीब 6% चला। थोड़ा सा लैगार्ड जरूर आईटी स्पेस रहा है, करीब करीब 18% का नेगेटिव रिटर्न वहां जरूर है, लेकिन फिर भी अभी भी लग रहा है कि आईटी के अंदर काफी स्टीम है, लोअर लेवल से आज पुल बैक भी है। रियल्टी, फार्मा, हेल्थ केयर, कुछ और ऐसे इंडेक्स हैं जो कि थोड़े से पिछड़े हुए जरूर दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन बाकी इंडिसेस के अंदर एक जोरदार तेजी है। थोड़ा लैगार्ड साइड पे जरूर आईटी और रियल्टी सोफार कामकाज कर रहा है, लेकिन बाकी इंडेक्स में मेजरली पीएसयू बैंक्स, पीएसयू बास्केट की तरफ से एक बड़ा मूव आता दिखाई पड़ा। कुछ स्टॉक गेनर्स आएंगे आपकी स्क्रीन पे, इसमें अदानी इंटरप्राइजेस 150% निफ्टी के टॉप गेनर्स में है। आईटीसी एक सरप्राइज मूव, 40% का मूव। M&M 40%, आईसीआईसीआई ऑल टाइम हाई हिट किए, 26% के आसपास की बढ़िया तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। सन फार्मा, आइशर, एसबीआई एक नया सरप्राइज जहां पर बढ़िया तेजी नंबर्स के बाद ऑल टाइम हाई हिट हुए, और उसके अलावा कोल इंडिया और सिप्ला में भी एक अच्छी तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी, लेकिन लार्जली अंडर परफॉर्मेंस आपको तमाम आईटी से दिखाई पड़ेगी, जिसमें विप्रो, डिवीज, टेक महिंद्रा, बीपीसीएल, टाटा स्टील, कुछ ऐसे नाम जो कि करीब करीब डबल डिजिट में फॉल दिखा रहे हैं उन लेवल से लेकर अब तक। तो स्लाइटली अंडर परफॉर्मेंस फार्मा और आईटी की तरफ से, लेकिन लार्जली आउट परफॉर्मर्स पीएसयू बैंक्स, बैंक निफ्टी और साथ साथ हैवी वेट्स की तरफ से आते हुए दिखाई पड़ रही है। और रिलायंस जो कि आज एक बढ़िया तेजी दिखा रहा है, अगर वो कंट्रीब्यूट कर दे तो पता नहीं इंडेक्स कहां जाकर रुकेगा। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए सुमित आपका। तो कुछ इस तरीके से आज जोश हाई रहा बुल्स का बाजार में। तो वहीं एमके वेंचर्स के फाउंडर मधु केला का कहना है कि रिटेल निवेशकों के दम पर बाजार ने नई ऊंचाई बनाई है। आगे भी अगले 3 से 5 सालों में बाजार में बेहतर रिटर्न देने की क्षमता है। अगर हम रियल में एक निवेश की तरह इंडिया को देखें, 3-5 साल का नजरिया रखें, तो मुझे लगता है अभी भी स्पेसिफिक सेक्टर्स में, स्पेसिफिक कंपनीज में अभी भी काफी पैसा बनेगा। हाउएवर मार्केट का नेचर ऐसा है कि वो जब भी वो करेक्शन आएगा तो कोई अननोन रीजन की वजह से आएगा जिसका अपन डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। जो डिस्कशन कर रहे हैं उसकी वजह से करेक्शन आना हमेशा कठिन होता है। तो जो कोई अननोन रीजन के कारण ही जब भी आएगा करेक्शन तब आएगा। तो पर वो इम्पोर्टेंट ये है कि हम वो करेक्शन को कैसे व्यू करते हैं। मेरे पर्सपेक्टिव से ये है कि अगर जब भी वो करेक्शन आएगा वो एक लेने की अपॉर्चुनिटी होगा। तो जो लोग रह गए हैं, जो फेंस में बैठे हुए हैं और करेक्शन का इंतजार कर रहे हैं, वो लोग काफी सारे लोग अंदर आएंगे। ना कि मुझे लगता है कि जो अंदर आए हुए इन्वेस्टर हैं वो घबराहट में बेचेंगे। और शेयर बाजार जहां एक तरफ नया हाई बना रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एसआईपी में भी निवेश लगातार बढ़ रहा है। लेकिन एसआईपी में बढ़ता निवेश लग्जरी कार कंपनियों के लिए चिंता का सबब बन गया है। मर्सिडीज बेंज इंडिया के सेल्स एंड मार्केटिंग हेड संतोष अय्यर का मानना है कि एसआईपी में बढ़ते निवेश की वजह से भारत में लग्जरी कार इंडस्ट्री की ग्रोथ में बाधा आ रही है। अय्यर के मुताबिक एसआईपी उनका कंपटीटर है। वो अपनी टीम को कहते हैं कि अगर एसआईपी में निवेश के साइकिल को तोड़ दिया जाए तो लग्जरी कार इंडस्ट्री में तेज ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अय्यर के मुताबिक भारत में लोग बचत पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और एसआईपी में निवेश से क्यों बढ़ रही है लग्जरी कार कंपनियों की चिंता, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात ट्रेड यूनियनों की, जिन्होंने सरकारी कंपनियों के निजीकरण का विरोध किया है। इसके साथ ही पुरानी पेंशन स्कीम को लागू करने की मांग की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आज प्री बजट बैठक में भारतीय मजदूर संघ ने ये सभी मांगे रखी। 10 लेफ्ट और कांग्रेस समर्थित ट्रेड यूनियंस ने इस बैठक का बहिष्कार भी किया। डिटेल लेते हैं इस खबर पर आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, बताएं ट्रेड यूनियन की वित्त मंत्री से मुलाकात में क्या कुछ हुआ आज? देखिए, जो तमाम ट्रेड यूनियंस और लेबर ऑर्गेनाइजेशंस इस बैठक में हिस्सा ले रहे थे उसमें सबसे अगर कहें तो मुखरता से जो बात की वो आरएसएस समर्थित भारतीय मजदूर संघ ने, और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि सरकार जो स्ट्रेटेजिक सेल कर रही है सरकारी कंपनियों की वो उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। सरकार को जो अपनी पॉलिसी है, स्ट्रेटेजी विनिवेश की पॉलिसी है, उस पर दोबारा से विचार करना चाहिए और ये जो विनिवेश हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है। दूसरा जो उनका बड़ा मांग था वो था कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको लागू करना चाहिए। तो ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार कई बार कह चुकी है कि एनपीएस में उसका ट्रांसफर हो चुका है और इसको नहीं दोबारा किया जा सकता, लेकिन जो बीएमएस है उनका यही कहना है कि इसको ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो ईपीएफ पेंशन भोगी हैं उनके लिए आयुष्मान भारत योजना को एक्सटेंड किया जाना चाहिए, ये भी कहा, और प्रीमियम का जो भुगतान है वो सरकार दे।
इसके अलावा लेबर वेलफेयर स्कीम में आवंटन ज़्यादा होना चाहिए। साथ ही साथ जो EPF में जो पेंशन की मिनिमम सीमा है 1000 रुपये है, उसको बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाना चाहिए। तो ये तमाम मांगे जो BMS की तरफ से रखी गई, और आप जैसे बताया कि जो 10 जो दूसरी बड़ी ट्रेड यूनियंस हैं जो कि कांग्रेस और लेफ्ट समर्थित हैं, C2, इंटक, आईटक, इन तमाम लोगों ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के इस ऑनलाइन जो कंसल्टेशन प्रोसेस है उसका विरोध किया। कहा कि हमें समय काफ़ी कम मिलता है, सरकार सुनती नहीं है, लिहाजा हम इस बैठक का बहिष्कार करेंगे, इसमें शामिल नहीं होंगे। तो कुल मिलाकर जो बड़ी मांगे रखी गई हैं भारतीय मजदूर संघ की तरफ से रखी गई हैं, और ये 2 मेन मुद्दे उसमें इस निकलकर सामने आए हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आलोक। और अब बात साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड रोकने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी ट्राई की, जिसने रेगुलेटर्स की जॉइंट कमेटी बनाई है। इस कमेटी में ट्राई, सेबी, RBI और कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय के अधिकारी शामिल होंगे। कमेटी जल्द ही फ्रॉड रोकने के लिए एक्शन प्लान भी बनाएगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ असीम जुड़ चुके हैं। असीम, क्या कुछ डिटेल्स हैं इस वक्त आपके पास? देखिए, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल फ्रॉड है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो इसको लेकर के टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई जो है अब एक्शन में आ गया है। ट्राई ने एक ज्वाइंट एक्शन कमेटी जो है वो बनाई है। इस कमेटी में सेबी, RBI और कंज्यूमर मंत्रालय के अधिकारी जो है वो शामिल होंगे। इस कमेटी ने अपनी पहली बैठक जो है वो भी कर ली है। 10 नवंबर को पहली बैठक थी। इस कमेटी ने काफी सारे सुझाव दिए कि किस तरह से अनचाही कॉल्स को रोका जा सकता है, किस तरह से अनचाही फ्रॉड्स को जो है वो रोका जा सकता है। तो उसको लेकर के अब एक एक्शन प्लान जो बनेगा, जिसको बना करके सरकार जो है एक दिशा में आगे जो है बढ़ेगी, ताकि जितने भी ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, साइबर फ्रॉड्स होते हैं, उनको जो है वो रोका जा सके। खासतौर पर देश में कई ऐसे लोकेशंस हैं जो कि साइबर फ्रॉड का हब बन करके उभरे हैं। इसमें जामताड़ा है, पुरलिया है, जिसमें मेवात है। तो सरकार अब इसके ऊपर कार्रवाई करने की तैयारी जो है कर रही है। खासतौर पर मोबाइल सोर्सेज के जरिए ये फ्रॉड जो है वो किए जाते हैं। तो सरकार इसको लेकर के नए नियम जो है वो बना सकती है, ताकि आगे आने वाले फ्रॉड जो है कम। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात चीन की करेंगे, जहां पर एक तरफ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लोग कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ सड़क पर उतर आए हैं। चीन में इस वक्त कोविड लॉकडाउन का जोरदार विरोध हो रहा है। बीजिंग से शुरू हुए प्रदर्शन में अब 12 से ज्यादा बड़े शहर अब तक ये विरोध प्रदर्शन फैल गया है। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पोस्टर बैनर लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। चीनी जनता शी जिनपिंग गद्दी छोड़ो के नारे लगा रही है। वहीं इस दौरान सुरक्षा बल और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की भी खबरें हैं। ये 6 तस्वीरें जिसके जरिए हम आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि चीन में किस तरीके से लॉकडाउन का फिलहाल विरोध हो रहा है। और विदेश में पढ़ाई अब कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर पढ़ने के लिए विदेश जाना है तो इसके लिए खास तैयारी करनी पड़ेगी। इस पर कंज्यूमर अड्डा में हम एक खास सीरीज लेकर आए हैं। आज इसकी पहली कड़ी में देखिए विदेश में कैसे करे पढ़ाई और कैसे करे अप्लाई। कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और अब बात जम्मू कश्मीर की, जहां पर कड़ाके की ठंड शुरू हो चुकी है। रविवार का दिन राज्य में सबसे ज्यादा ठंडा रहा। पहलगाम में रविवार की रात पारा -3.4 डिग्री तक गिर गया, तो वहीं श्रीनगर में भी पारा रात को -2.1 डिग्री तक लुढ़क गया। मौसम विभाग ने आगे और ठंड बढ़ने की बात अभी कही है। कश्मीर में सर्दी बढ़ने का असर अब पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है।